स्टूडेंट वी कंटिन्यू द चैप्टर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। गौरव, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव यानी आत्मसम्मान। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट अ कास्ट वी आर बोर्न इनटू, जी हम जिस कास्ट में हम जन्म लेते हैं, रीजन या किस धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, कि हम मेल है फीमेल है, दीज आर ऑफन द थिंग्स डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो ये है इन सब चीज़ों के बिहाफ पर ट्रीट किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है उसे। मीन्स आप एग्जांपल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, जो स्टोरीज आपने पढ़ी हैं उसमें भी इन दोनों के साथ डिफरेंसेस किए गए हैं कास्ट और रिलीजन के हिसाब से। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेट। जब लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो क्या हो जाती है, डिग्निटी का उल्लंघन होता है, यानी डिग्निटी वायलेटेड हो जाती है, यानी डिग्निटी समाप्त तो नहीं कह सकते स्टूडेंट, इस डिग्निटी पर चोट लगती है, मतलब आत्मसम्मान पर चोट लगती है। डिग्निटी बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी वाज वायलेटेड, तो इन दोनों की भी वायलेटेड हुई बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर वर ट्रीटेड। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उनसे स्कूल साफ कराया गया बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स ने उनको हर्ट हिज डिग्निटी बैडली, मेड हिम फील एज इफ ही लेस देन इक्वल टू अदर स्टूडेंट, कि वो कम है तो अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बीइंग ए चिल्ड्रन, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट सिचुएशन। इट वॉज हिज फादर हु इन सीइंग हिज सन स्वीप, उनके फादर ने उनको साफ करते हुए देखा। फेल्ट एंग्री, वो गुस्सा भी हुए बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस असमान व्यवहार के लिए। कन्फ्रंटेड द टीचर्स का उन्होंने सामना किया। अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो, अंसारीज की डिग्निटी भी हर्ट हुई। व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देन अपार्टमेंट, जब लोगों ने उन्हें अपार्टमेंट देने से ही मना कर दिया। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट दे चेंज देयर नेम, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको नेम चेंज करने को बोला। इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। ओम प्रकाश एंड अंसारी डो नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश एंड अंसारी इस टाइप के डिजर्व नहीं रखते थे। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, उनको सेम रिस्पेक्ट चाहिए था, एंड डिग्निटी एंड एनीवंस एल्स। इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया में इक्वलिटी की, हमारे लोकतंत्र में जो समानता है, पढ़ते हैं टॉपिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन, हमारे संविधान में है वो हर एक पर्सन एज इक्वल, सब समान है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, चाहे इसमें मेल और फीमेल और पर्सन फ्रॉम या किसी भी कास्ट से हो, ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, educational, economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It does not, but at least in democratic India, the principle of equality are personally recognized. तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं समानता को लेकर, वो सब रिकॉग्नाइज कराए गए हैं। While earlier नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम पहले की बात करें तो कोई लॉ नहीं था ऐसे कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सके। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल। अब ऐसा कानून बन चुके हैं कि सब लोग एक समान है। पार्लियामेंट, ये कॉर्नर स्टोन है हमारी डेमोक्रेसी का। पार्लियामेंट हाउस देख सकते हैं स्टूडेंट, वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंट जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान है। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक पर्सन इक्वल है कानून के सामने। व्हाट दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री थ्रू कांता, वो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज से कांता और डेमोस्ट्रेटिव वर्कर ही क्यों ना हो, सब समान है, हैज़ टू बी ऑफ द सेम लॉ, सबके लिए कानून समान है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, प्लेसेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल में देखें या कोई जाति और धर्म के हिसाब से देखें, सब समान है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सभी पर्सन सभी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स पर भी। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग कार्ड्स, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबली हैज़ बीन ऑबलिश्ड, अस्पृश्यता बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। द टू वेज इन द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ऐसे दो वेज हैं जो गवर्नमेंट जिनसे हमारा इम्प्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट थ्रो लॉज, कानून के द्वारा। सेकंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम्स के द्वारा, स्कीम्स के द्वारा, टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज,
ताकि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ की सहायता करी जाए। दीज आर सेवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। हमारे इंडिया में बहुत सारे पर्सनस राइट है, सबके साथ इक्वली व्यवहार करना चाहिए। इन एडिशन टू लॉज गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स। गवर्नमेंट ने कुछ सेवरल स्कीम भी चलाई हैं टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ कम्युनिटीज़ की लाइफ को सुधारा जा सके। इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड इनक्वली, जिसके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा हो फॉर सेवरल सेंचुरीज। दीज स्कीम्स आर इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। ये स्कीम्स जो हैं एक बहुत बड़े अवसर निकालती हैं लोगों के लिए हु हैव नॉट दिस इन द पास्ट। वन ऑफ द एस्पेक्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम। सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए निकाली है मिड डे मील स्कीम, जो स्कूल के बीच में मिलते हैं एज इंटरवल। दिस रेफर्स टू द प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। ये प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच, जहाँ पर बच्चों को लंच बना हुआ लंच खिलाया जाता है। तमिलनाडु में सबसे पहले ही हुआ था। ये वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया कि सभी स्टेट के लिए ये इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन 6 मंथ। दिस प्रोग्राम हैज़ एट मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे कि these includes the fact that more poor people had become enrolling and regularly attending school। ही poor से poor people फिर क्या, पुअर से पुअर चिल्ड्रन भी इसमें क्या करने लगे, अटेंडेंस फुल होने लगी बच्चों की। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल बट नाउ विद द मिड डे मील। तो बच्चे जो लंच ले आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहा। देयर अटेंडेंस हैज़ बीन इम्प्रूव। उनकी अटेंडेंस इंप्रूव हुई। देयर मदर हु अर्ली इंटरप्टेड द वर्क फीड देयर चिल्ड्रन एट टाइम ड्यूरिंग द डे। जिन बच्चों को फीडिंग करानी होती थी उनका वर्क इंटरप्ट होता था फिर एट द होम।